जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों को। तो आज आपके समक्ष में बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुआ हूं और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माता बगलामुखी के साबर मंत्र के बारे में। तो आज की साधना आप ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि हम जो आपको निःशुल्क साधनाएँ सिखाते हैं, आपको मंत्र विधि भी देते हैं, तो ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए साधना लाएँगे और आपको सब कुछ सिखाएँगे फ्री ऑफ। ठीक है, तो बात करते हैं साधना के बारे में। अब साधना जो है वो आपको 11 दिन का रहेगा और 11 दिन के अंदर अंदर आपको 11,000 मंत्र जाप करना होगा। एक दिन के हिसाब से 1,000 मंत्र जाप हो जाएगा। आपको माला रखनी है स्फटिक की, स्फटिक के मनके की 108 माला होनी चाहिए, 108 मनके वाली माला होनी चाहिए। और आपको 11 दिन तक स्वच्छ होकर सुबह शाम साधना करना रहेगा। और आपको पाठ के ऊपर माता बगलामुखी का आपके पास चित्र है तो चित्र लगाना रहेगा। आपको अड़द के दाने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगी गेहूं की और चावल के दानों की। उसके 3 ढेर करने हैं। बीच में माता का दिया जलाना है, 5 अगरबत्ती जलाना है और रखना है एक नींबू। और जब 11 दिन साधना ख़त्म हो जाए तो वो नींबू को पाठ के ऊपर से उठा के आपको उसको खड़ा काट देना है। और फिर जब आप हवन करेंगे 11वें दिन तो उसके अंदर नींबू को आपको डाल देना है। अब मंत्र जो है वो मैं आपको ऊपर ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र डाल दूंगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगा। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो के अंदर भी मंत्र है और डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और साधना करते टाइम कोई भी गलती ना करें। और जो काफ़ी सारे साधक मित्र बोलते हैं कि बस 100 मंत्र में या फिर 108 मंत्र में सिद्धि हो जाती है, तो ये नहीं होती है। माता बगलामुखी है वो जो आपके ऊपर कृपा दृष्टि तो करेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़रूरी है। मेहनत के बिना कोई चीज़ आसानी से आपको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और ज़िंदगी में ये बात है कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य नहीं होगा तो आप ये साधना सफल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से साधना कीजिए। बहुत ही आसान साधना है। आपको 11 दिन तक पूजा करना है माता का, सुबह शाम 11,000 मंत्र जप में माता आपको दर्शन देगी और उसके बाद आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। पैसों से लेकर समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। और एक बात है कि कई सारे लोग अपने लिए अघोर लक्ष्मी हवन करवाते हैं, तो यह साधना करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। आपको अघोर लक्ष्मी हवन करने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बिना ही माता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको पैसों से लेके बहुत सारी खुशखबरियाँ देगी। आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, पैसे आने लगेंगे। और साबर मंत्र है तो इसको आप ज़िंदगी में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी एक बार बोलेंगे तो माता आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ज़रूर मदद करेगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भूत पिशाच या फिर किसी और के पीछे ना भागे। पिशाच जो लोग होते हैं, भूत होते हैं, ये सब साधनाएं होती है लेकिन वो कठोर से कठोर परीक्षा लेती है और कठोर से कठोर समय मांगती है। कुछ साधना ऐसी होती है जो बलि भी मांगती है, मदिरा मांगती है, शराब मांगती है, आपको शमशान में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप माँ के सानिध्य में रहे। माँ अपने बच्चों का कभी नहीं बुरा करती है, इसलिए आप साधना जब भी करें तो सात्विक साधना ही करें। मैं तो यही चाहता हूं कि आप सात्विक साधना घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इस साधना को करने की विधि भी बहुत आसान है और बहुत कम समय में होता है, लेकिन 11 दिन तक आपको अच्छे से करना होगा। 5 गरीबों को खाना भी खिलाना होगा। आपका खिलाया पिलाया कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए आप खाना पीना लोगों को दें। जितना हो सके वस्त्र दान करें, जितना दान करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और धर्म जो हम करते हैं उसको हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है कि हम जब किसी को खाना खिलाते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान के आगे उसका हिसाब ज़रूर रहता है। और आप किसी को खिलाएंगे तो आपके भंडार में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इसलिए आप यह साधना ज़रूर कीजिए। और साबर मंत्र का जाप करते टाइम आप अच्छे से स्वच्छ हो, ये बात ध्यान रखिए। पूजा स्थान में अगर कोई आया हुआ है या फिर गया हुआ है तो फिर उसके बाद आप अब जब भी पूजा करने बैठे तो पूजा स्थान में गंगा जल का एक बार छिड़काव कीजिए, तो उससे जो पूजा स्थान है वो एकदम सफल हो जाएगा। आपकी पूजा तो सफल होगी, लेकिन स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। और मन को स्वच्छ ज़रूर रखें, इसलिए आप सात्विक साधना किए। ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना करेंगे तो आपका मनोबल है वो बढ़ेगा और बगलामुखी माता के ऊपर जो कृपा दृष्टि है वो कृपा दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो जय श्री महाकाल साधक मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।